Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आई नो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं वैसे वैसे बोर्ड का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और ये जो बोर्ड का प्रेशर है ना, ये अक्सर साथ में लेकर आता है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन्स, और ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो आपके मोटिवेशन को ख़त्म कर देती है। और इसकी वजह से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनको सब कुछ आता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। How do I know it? Because I personally faced it. I personally had friends at that time जिन्होंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करा। एंड इन माई करियर ऑफ 7+ years एज अ टीचर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका इसकी वजह से बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए। तो इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ठीक हो, जिसके लिए ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया, चाहे एक्सटर्नली फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर, या फिर इंटरनली, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज टुडे आई एम गोना टेल यू सम प्रैक्टिकल टिप्स दैट कैन हेल्प यू इन डीलिंग विद दैट प्रेशर एंड मेक यू फील लाइक दैट यू आर नॉट अलोन अबाउट इट। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वही फेस कर रहे हैं जो आप फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और बाकी सब बच्चों को तो सब कुछ आता है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो go ahead, hit the like button and do not forget to subscribe to our channel as well. So bacha party, without any further ado, let's get started and discuss the tip number 1 that can help you in dealing with this board pressure. That is stay organized. देखो भाई, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बोर्ड प्रेशर, क्या हर टाइप के प्रेशर से डील करने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। बिकॉज वेन यू आर इन डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वेन यू नो दैट एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज इफेक्टिवली, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे लोग मुझे कितना भी क्यों ना बोले कि भाई ये करो वो करो, तुम तो ये नहीं करते हो, आपको इंटरनली पता है यार, ठीक है, उनको अगर मेरे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो आई एम मेकिंग दोज एफर्ट्स। और अगर आप ये सब चीजें करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी दिखता है यार, यू आर मेकिंग एफर्ट। तो बेसिकली यू नीड टू क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल एंड टाइम टेबल टू हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक विद योर स्टडीज। देखो, ये अब एक ऐसा क्रूशियल टाइम आ गया है ना, जहाँ पे सेल्फ स्टडी इज अबव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपको स्कूल वाले अगर अभी भी होमवर्क दे रहे हैं, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लीज़ उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यू नीड टू क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल, टाइम टेबल, एंड यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, एंड यू नीड टू ब्रेक योर स्टडी मटीरियल इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। बच्चे कई बार ना अपना बहुत सारा सिलेबस भी देखकर डर जाते हैं, यार इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, कैसे करूंगा, इतना कुछ बचा है। तो प्लीज अपने लिए एक लॉन्ग टर्म बड़ा गोल सेट करने से बढ़िया है शॉर्ट गोल सेट करो। टेक 1 day एट अ टाइम। हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड अ सेंस ऑफ रिलीफ एज वेल कि हाँ भाई चीजें हो रही है। व्हेन यू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन ना, तो आपकी एंजाइटी खुद ब खुद कम हो जाती है। बिकॉज एंजाइटी हैपन्स जब आप एक स्पाइरल में चले जाते हो वर्स्ट केस सिनेरियोज में, ठीक है। सो प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, ठीक है, इट गिव्स यू अ सेल्फ रीअश्योरेंस दैट ओ everything is under control, you don't need to spiral so much, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम हो, स्लॉट्स दो, उसी हिसाब से पढ़ो, और डेली छोटे छोटे गोल सेट करो, ठीक है। बड़ा गोल नहीं सोचना, सीधा 90% लगाना, कैसे लेकर आने, क्या रास्ता है वहां तक का, गो स्टेप बाय स्टेप ना, ठीक है। एकदम से थोड़ी पहाड़ चढ़ जाओगे माउंट एवरेस्ट, पहले 10 कदम तो चलना शुरू करो, वो चीज करनी है। देन बेटा टिप नंबर 2 इज स्टे हेल्दी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चों पे ना उनका टाइम पास आएगा, ठीक है, प्री बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, बच्चे सबसे ज्यादा अपनी बैक सीट पे रख देते हैं फिजिकल हेल्थ को, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्लेन करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ सही है। बेटा व्हाट यू डोंट रियलाइज इज योर फिजिकल हेल्थ हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी बॉडी अच्छी हेल्दी फील नहीं कर रही है, आपका माइंड कैसे करेगा? बिकॉज अ हेल्दी बॉडी रिसाइड्स इन अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। सो अगर आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी तभी आपका माइंड भी अच्छा फील करेगा। सो अपनी डाइट को, अपनी स्लीप को, इन सब कुछ चीजों को उस पर बैक सीट पे नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू हैव अ बैलेंस डाइट, गेट रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रायोरिटाइज स्लीप। देखो, अगर आप एक बैलेंस डाइट लोगे तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा।
अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज लोगे तो जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो ये नेगेटिव इमोशंस जो है ना आपके अंदर अभी उस पे बॉईल कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए एक अच्छा आउटलेट मिलेगा. सो मेक श्योर करो लाइक एवरी डे यू मेक टाइम फॉर हाफ एन आवर, जिसमें यू कैन गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, यू कैन डू अ डांस पार्टी एट योर होम. ठीक है, अलोन, अकेले गाने चला के बस नाचो, डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग. ठीक है, यू कैन प्ले विद योर पेट्स. ठीक है, you can do some yoga, something that gets your body moving because it releases some endorphins in your mind. ठीक है, those happy hormones जो कि आपके स्ट्रेस को किल करते हैं. एंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होकर चल रहे हो तो ट्रस्ट में आप बहुत जल्दी क्रैश करने वाले हो. ठीक है, बिकॉज लाइक योर मोबाइल फोन्स, योर लैपटॉप्स, दे नीड बैटरी. ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, अदरवाइज वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, राइट. सेम गोज फॉर योर बॉडी. यू आर लाइक व्हेन यू स्लीपिंग, दैट इज अ टाइम दैट योर बॉडी इज रिचार्जिंग इटसेल्फ, राइट. तो प्लीज 6 to 7 आवर्स स्लीप, इट्स सुपर क्रूशियल फॉर यू. अगर आप नहीं ढंग से स्लीप लोगे, आप पढ़ाई पे, आप चीजों पे, किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. तो हेल्दी लाइफस्टाइल, इट कैन हेल्प यू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी एंड ओवरऑल वेलबींग. कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, मूविंग अहेड. नेक्स्ट बेटा, स्टे पॉजिटिव. मैम बोलेगी ये क्या बकवास कर रहे हो, स्टे पॉजिटिव. हर कोई बोलता है, करना कैसे है, अगर वो ही हो रहा होता बहुत प्रेशर बनता. आई अंडरस्टैंड. देखो बकवास नहीं करने वाली हूँ. सो हाउ यू बेसिकली नीड टू स्टे पॉजिटिव, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज. ठीक है, अब ये चीज कैसे करनी है, अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स. देखो भाई, अक्सर क्या होता है कि हम ही खुद के सबसे बड़ी डीमोटिवेट बन जाते हैं, डीमोटिवेटर. ठीक है, हम खुद को बताते हैं तेरे से तो होगा ही नहीं, तो करेगा ही नहीं. अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट. जब आप कॉन्शियसली खुद को बार बार रिमाइंड कराओगे ना कि आप ये कर सकते हो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको बिलीव करेगा. ठीक है, सो व्हेनेवर यू सी योरसेल्फ बीइंग सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, मे बी जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सेल्फ लोथ में बहुत ज्यादा जा रहे हो, अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करना स्टार्ट करो. आई कैन डू इट, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट, आई डू नॉट नीड टू बिलीव what other people and what my mind is saying to myself. Fake it until you make it. ठीक है, that is going to super help you a lot. Trust me. जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ज्यादा ये बोर्ड प्रेशर, बोर्ड एंजाइटी, सब कुछ आपसे दूर रहेगा. मूविंग फॉरवर्ड गाइज, नेक्स्ट कम्स स्टे बैलेंस्ड. बच्चे पता है इस टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि वो पढ़ाई में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है. बेटा अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो रोज के 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो कि इतना गंदा अभी अपना पैटर्न बना के बैठे हैं कि वो रोज के 6-6 7-8 घंटे लगातार पढ़ने में बैठे हुए, एंड दैट इज अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल एंड ट्यूशंस. बेटा don't do it, don't do it. Have a balance between your academics and activities you enjoy. You cannot carry out for long. ठीक है, ये जो आप अपना पैटर्न बना के चल रहे हो बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला है. Whatever your schedule is, make sure कि उसमें फन का टाइम इंक्लूडेड हो. सैटरडे संडे, ठीक है, 1-2 घंटा निकालो जिसमें आप चिल कर रहे हो. एवरी डे आधा घंटा निकालो जो आपका मी टाइम है. ठीक है, गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू दोज थिंग्स दैट यू रियली रियली एंजॉय. ठीक है, अपनी हॉबीज, रिलैक्सेशन, सोशलाइजेशन, इन सब चीज़ों को खत्म मत करना, बिकॉज ये चीज़ें एक्चुअली आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, आपकी ओवरऑल वेलबींग को हेल्प करती हैं, आपका जो मूड है उसे बूस्ट करती हैं, एंड दैट इवेंचुअली इम्पैक्ट्स, ठीक है, जो भी आपका ये स्ट्रेस है, प्रेशर है. So do not stop that at all. एक बैलेंस तरीके से चलो. Everything is fine. Just remind yourself, सिर्फ बोर्ड्स हैं, नॉर्मल पेपर हैं, एग्जाम्स हैं जो मैं हर साल देता या देती हूँ. It's chill, it's fine. Just because CBSE बोर्ड लगा है उसके सामने तो वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हो जाता है. Just like a normal final exams that you give every single year. इस बार बस थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, अच्छे से मेहनत करनी है. That's all. That's all you need to tell yourself, बच्चा पार्टी. ठीक है. Next comes stay focused.
अब जहां मैंने बात उन बच्चों की करी ना जो कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने ऊपर कतई प्रेशर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जो बोलते रहे हैं यार भाई स्ट्रेस बहुत हो रहा है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है यार, पढ़ाई कैसे करनी है, और जब एक्चुअल पढ़ाई करने की बात आती है अरे कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कई बार स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से, ठीक है, आप ज्यादा उस चीज पर फोकस करने के बजाय उससे और दूर भागने लगते हो, ठीक है। तो ऐसे में प्लीज सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, लाइक योर सोशल मीडिया, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टॉप ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे छोड़ दो भाई इन सब चीजों को, अभी टाइम नहीं है, इन सब चीजों का टाइम बाद में आएगा, ठीक है। नीड टू बेसिकली क्रिएट अ कंड्यूसिव स्टडी इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। जब भी आप पढ़ने बैठो ना, मेक श्योर करो कि आपके आसपास सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस हो, ठीक है। योर मोबाइल फोन शुड बी अवे, ठीक है। मेक श्योर करो कि आपके घर में आसपास ज्यादा शोर शराबा ना हो रहा हो, ठीक है। टेलीविजन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को सही जगह पे लाओ बेटा, ठीक है, बहुत जरूरी है इस टाइम पे पढ़ाई करनी, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ऑलराइट, सो बच्चा बाड़ी, दैट्स इट फ्रॉम माई, अच्छा एक और भी था क्या, नहीं, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, ठीक है। गुड लक टू यू ऑल, ठीक है। अभी जो ये प्रेशर, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना, अगेन डू नॉट लेट इट टेक ओवर यू सो मच, ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। यू वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर, अब बस वो एक लास्ट सीढ़ी बची है चढ़ने के लिए, मत डरो, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है, एंड फॉर एवर। एंड ये पूरी की पूरी जर्नी हमें साथ में करनी है। जब भी डर लगे ओशन मैम के पास आ जाओ, चिल करोगे भाई, हमारी क्लासेस में हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं, मस्ती के साथ सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो भाई दैट्स इट गाइज। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक ओशन मैम को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, गो हेड एंड फॉलो मी राइट अवे, बिकॉज अभी अभी हमारा दिसंबर 2 को एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हुआ है। इंग्लिश का आपका पहला बोर्ड एग्जाम है, जिसको रिविजन करना है जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी आपके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर रन कर रहा है एप्लीकेशन पे। तो आपके जो सीबीएसई सब्सक्रिप्शन है सिर्फ और सिर्फ 3999 से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ है, उसके साथ साथ आपको 4 मंथ्स तक का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। पर ये ऑफर सिर्फ 5 दिसंबर तक वैलिड है एंड 6 दिसंबर से हाइक आने वाला है। तो प्लीज अभी के अभी जाकर अनलॉक कोड अप्लाई करो और ऑफर अवेल करके ओशन मैम का बैच ज्वाइन करो। ऑल्सो देर इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रनिंग, मास्टर स्पेशल क्लास सीरीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक भी अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं करा है, अभी जाके एनरोल कर लो। बैच नहीं है, एक बेसिकली सीरीज है, 14 नवंबर को लॉन्च हुई थी। एनरोल राइट अवे एंड बट किडोज, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई really hope you enjoyed this session, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.